हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए बाइलिनियर फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस सीएसआर नेट के सितंबर 2022 के पेपर में पूछा गया हुआ था। और क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसे पहले ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद मैं इसका डिटेल सॉल्यूशंस दूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट वन, कंसिडर द बाइलिनियर फॉर्म V स्टार V टू R गिवन बाय इक्वेशन 0 to 1 f of x gx dx। इस तरह से यहाँ बाइलिनियर फॉर्म को डिफाइन किया गया है और हमें पूछ क्या रहा है वो देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग is true। ऑप्शंस 1 क्या है, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए बी देयर एग्जिस्ट a रियल नंबर c such that the vector ax plus b and x plus c belong to vector v are orthogonal to each other। देखिए ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है कि जो वेक्टर भी हमारा वेक्टर स्पेस यहाँ गिवन है, इस वेक्टर स्पेस में क्या है, पोलिनोमियल है, रियल पोलिनोमियल है डिग्री 1 का। तो उस वेक्टर स्पेस से क्या किया गया है, दो यहाँ पोलिनोमियल लिया गया है और उन दोनों पोलिनोमियल के बीच का रिलेशंस पूछा हुआ है कि ये ऑर्थोगोनल एक दूसरे के कब होंगे, जब ये कंडीशंस यहाँ क्या है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए बी देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर सी। मतलब जो ए बी यहाँ नॉन जीरो रियल नंबर है उसके लिए हमेशा एक रियल नंबर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज यहाँ दिखाना है हम लोगों को। तो देखिए सभी ऑप्शन में इसी तरह से ऑर्थोगोनल के ऊपर बात किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं और ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद फिर इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्या है सो, तो बाइलिनियर फॉर्म यहाँ डिफाइन किस तरह से किया गया है वो देख लीजिए पहले। यहाँ क्या है, इनर प्रोडक्ट f g इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ क्या है f of x इंटू जी एक्स एंड डी एक्स, इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब बताया हुआ है कि जो एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब यहाँ ये है कि जो इनर प्रोडक्ट यहाँ डिफाइन किया गया है वो क्या होगा, जीरो होगा। एफ एंड जी का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा कि इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x इंटू जी ऑफ x डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एफ एक्स एंड जी एक्स हमारा क्या होगा, ये 1 डिग्री का एटमोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल होगा जो कि ऑप्शंस में दे करके रखा हुआ है कि देखिए क्या यहाँ है, ए एक्स प्लस बी है और दूसरा क्या है एक्स प्लस यहाँ सी है। सिमिलरली सेकेंड में भी क्या है, एक्स प्लस बी एंड यहाँ क्या है एक्स प्लस सी। तो जहाँ ऑप्शन ए में एक्स के साथ में ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई था, वहाँ ऑप्शन बी में एक्स के साथ में 1 मल्टीप्लाई है। मतलब अगर हम लोग ये जो कोफिशिएंट गिवन है, मतलब ए बी सी हमारे पोलिनोमियल में कुछ कोफिशिएंट है, उनका वैल्यू सिर्फ क्या किया गया है, ऑप्शंस में कहीं कहीं चेंज किया गया है। तो हम लोग एक जनरल ही लेके चल लेते हैं, यही वाला वैल्यू ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी ले लेते हैं। तो एफ एक्स मान लेते हैं इसे और जी एक्स मान लेते हैं इसे। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं इंटीग्रेशंस में। तो देखिए क्या होता है, यहाँ जाएगा इंटीग्रेशंस 0 to 1, एफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी और यहाँ डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स प्लस सी एंड यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस यहाँ से बी एक्स और प्लस से यहाँ बी सी और यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स। ये हमारा प्रोडक्ट करने के बाद आया और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो इसका इंटीग्रेशन अब कर देते हैं। तो देखिए क्या आता है, इंटीग्रेशन यहाँ से ए एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा ए सी प्लस बी लिख सकते हैं और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस यहाँ बी सी इंटू एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब जो लिमिट गिवन है तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट यहाँ रख देते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से अपर लिमिट पहले रखेंगे तो क्या आ जाएगा ए बाई 3 प्लस ए सी प्लस बी बाई 2
प्लस यहाँ क्या आ जाएगा BC। अब देखिए तीनों टर्म में क्या है, x का फैक्टर अवेलेबल है और जब हम लोग x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये कम्प्लीटली 0 आ जाएगा, तो उसे लिखे ना लिखे बात बराबर हो जाएगी यहाँ। तो ये टर्म जो हमारा आया अपर लिमिट रखने के बाद वो क्या होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलेगा। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ नीचे का एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस 3 इंटू AC प्लस B और प्लस क्या आ जाएगा 6BC इक्वल टू 0। तो ऊपर देखिए यहाँ क्या आ जाएगा फाइनल 2a प्लस 3 इंटू AC प्लस B प्लस 6BC इक्वल टू 0। अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं और फिर इसे अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ बोला गया फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए बी देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी। मतलब क्या करना है कि ए बी जो हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है उसके लिए क्या करेगा, हमेशा सी एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जो सी वाला फैक्टर है उसे हम लोग एक साइड रखेंगे और बाकी का फैक्टर को क्या करेंगे, हम लोग राइट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा देख लीजिए, अब सी का फैक्टर यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों से सी को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ से हम लोग 3C कॉमन लेते हैं क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी अवेलेबल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस 2B और फिर राइट साइड ये वाला टर्म्स को ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2A और यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा 3B, ये वाला टर्म्स आ गया। अब देखिए C को हम लोग सिर्फ लेफ्ट साइड रखेंगे और बाकी टर्म को जो A और B है उसे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से C इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2A प्लस 3B एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू A प्लस 2B। ये वाला क्या आ जाएगा हमारा C का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शंस 1 और बाकी के ऑप्शंस पे यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो इसे हम लोग इक्वेशंस 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ बोला गया ऑप्शंस 1 में कि फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए बी, मतलब यहाँ ए बी क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं कंडीशंस। ऑप्शंस 1 पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या है ए एंड बी नॉन जीरो हो, तो इन दोनों नॉन जीरो रियल नंबर के लिए क्या करेगा, एक सी ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा और जब यहाँ सी एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसके बीच में ऑर्थोगोनैलिटी क्या होगी, पॉसिबल हो जाएगी इन दोनों फंक्शंस के बीच में। तो सी हमारा क्या करेगा, एग्जिस्टेंस की बात है। तो क्या करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर्स हमारा कहाँ जीरो हो रहा है, मतलब जो हमारा सी हमने लाया हुआ इक्वेशन 1 में वो क्या कर रहा है, कहाँ प्रॉब्लम करेगा ये एग्जिस्ट ना होने के लिए। तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर्स को जीरो कर देते हैं तो वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3 इंटू ए प्लस 2B बिकम्स 0, ये आ जाएगा। अब देखिए 3 तो कांस्टेंट है तो 3 जीरो हो नहीं सकता है, जीरो किसे होना पड़ेगा, इस टर्म को। तो यहाँ से क्या होगा, ये इक्वल टू माइनस का 2B आएगा टर्म्स। अब यहाँ देखिए ये इक्वल टू माइनस 2B आने का मतलब ये है कि यहाँ हर वो नॉन जीरो रियल नंबर जो कि क्या होगा, ए इक्वल टू माइनस 2B, मतलब अगर B का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं B इक्वल टू 1 और 1 कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग हमें ये का एक वैल्यू मिल जाएगा और ये इक्वल टू क्या मिलेगा -2, और -2 कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर से। तो इन दोनों नंबर को अगर हम लोग लेते हैं तो इस केस में हमारा डिनोमिनेटर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब हमारा डिनोमिनेटर्स जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये टर्म्स हमारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा और जब ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा इट मीन्स दैट अगर ए एंड बी हमारा नॉन जीरो रियल नंबर हो और वो नंबर इस टाइप का आ रहा हो तो उस केस में सी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर सी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इन दोनों फंक्शंस के बीच में ऑर्थोगोनैलिटी होना जरूरी नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शंस 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शंस 1 इनकरेक्ट क्यों है वो तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शंस को देख लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है कि फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर x plus b x plus c belongs to v are orthogonal to each other।
सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, जो हमारा पोलिनोमियल ऑप्शन 1 में था वो पोलिनोमियल यहाँ भी है, बट क्या है, ए की वैल्यू यहाँ 1 है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशंस में ए इक्वल टू यहाँ 1 रख देंगे। तो सी जो है वो क्या आएगा वो देखिए। तो सी इक्वल टू यहाँ क्या मिल रहा है, -2 × 1 + 3b डिवाइडेड बाय 3 × 1 + 2b, ये हमें मिल रहा है सी का वैल्यू। अब देखिए ऑप्शंस में क्या कह रहा है कि सभी नॉन जीरो रियल नंबर बी के लिए हमें इनफाइनाइट सी ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा। बट आप यहाँ देख सकते हो, जब हम लोग डिनोमिनेटर्स को जीरो करते हैं तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। और 1/2 क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है। और जब ये एक नॉन जीरो रियल नंबर है तो हमें एक ऐसा वैल्यू मिल गया है जिसके लिए क्या कर रहा है, यहाँ सी एग्जिस्ट नहीं कर, क्योंकि यहाँ बता के रखा हुआ है कि ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स बी, मतलब जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे बी का, उस सभी के लिए क्या करेगा, यहाँ सी का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमें बी का एक ऐसा वैल्यू मिल गया जिसके लिए ये सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमें वेक्टर दे के रखा हुआ है उन दोनों वेक्टर के बीच में ऑर्थोगोनैलिटी होना हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सी देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर ए बी सच दैट ax plus b x plus c belongs to vector b are orthogonal to each other। मतलब क्या है कि जो वेक्टर हमें दे के रखा हुआ है ax plus b एंड x plus c जो कि बिलोंग्स कर रहा है वेक्टर v से, तो इन दोनों के बीच में ऑर्थोगोनैलिटी हो जाएगी। कब होगी, जब हमारा सभी पॉजिटिव रियल नंबर c के लिए क्या करेगा, इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन से मैं लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इसे अभी हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले क्या करते हैं, फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर बी एंड क्या है x प्लस सी बिलोंग्स टू बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो देखिए जो हमने पोलिनोमियल लेकर के इंटीग्रेशन सॉल्व किया है उनमें से a का वैल्यू यहाँ 0 मिल रहा है, क्योंकि पोलिनोमियल हमारा ax प्लस b था। तो जब a का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें b मिलेगा। तो वही हमें यहाँ b दे के रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a का वैल्यू 0 है और बाकी का टर्म्स यहाँ एज इट इज है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशंस 1 में a का वैल्यू पहले 0 रखते हैं और फिर देखिए कि क्या कंडीशंस मिलता है। तो इक्वेशंस 1 में जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस यहाँ 3b डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 × 2b। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल, b से b कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -1/2। मतलब c के लिए हमें एक वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस का 1/2। और ये वैल्यू क्या है, हमारा एक यूनिक वैल्यू है। लेकिन ऑप्शंस में देखिए क्या बोला हुआ है कि हर वो नॉन जीरो रियल नंबर बी जिसके लिए हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर सी मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए आप नॉन जीरो रियल नंबर कुछ भी लेके आइए बी के लिए, तो उसके लिए हमेशा आपको एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगा और वो वैल्यू आपको -1/2 ही मिलने वाला है। तो जब यहाँ में यूनिक मिल रहा है तो उस केस में इनफाइनाइट होना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शंस डी जो है वो इनकरेक्ट होगा। अब क्या करते हैं, ऑप्शंस 3 पे बात करते हैं हम लोग। तो अब देखिए ऑप्शंस 3 को हम लोगों ने पहले सी का वैल्यू ये फाइंड कर लिया हुआ है जिसे हमने इक्वेशंस 1 नाम लिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शंस 3 क्या कह रहा है कि हर पॉजिटिव रियल नंबर सी के लिए क्या करेगा, ये बी की इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ देखिए सी पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाला टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो ये जो टर्म्स गिवन है ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ये नेगेटिव होगा तभी क्या होगा, ये वाला वैल्यू हमारा सी के लिए पॉजिटिव मिलेगा। तो देखिए यहाँ से क्या कंडीशंस मिलता है, -2a + 3b डिवाइडेड बाय 3 × a + 2b क्या हो, लेस देन 0 हो। और जब ये लेस देन 0 होगा तभी सी के वैल्यू क्या मिलेगा, हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा।
तो यहाँ से कंडीशंस क्या आता है वो देख लीजिए। डिनोमिनेटर्स टर्म को अगर हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2a प्लस 3b इज लेस देन, यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। अब क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ से देखिए 2a इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 3b मिलेगा। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो a इज लेस देन -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी। तो जब हमें a का वैल्यू क्या होगा, लेस देन -3/2 मिलेगा, तो उस केस में c का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह का नंबर यहाँ रियल सेट में इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे, और जब यहाँ इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे तो c की पॉजिटिव होने की चांसेस श्योर है कि c पॉजिटिव होगा ही होगा जब इस तरह का कंडीशंस मिले। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, एंड बाकी का ऑप्शंस यहाँ फॉल्स है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे लिखें, ताकि मैं उसे देख करके फिर से काम करने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।